हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी है उसी के बारे में आज मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा इसमें। और सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि आपका इसका पैटर्न क्या है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है। इसके बाद इसमें प्री है आपका, देन आपका इसमें मेंस है, ठीक है। तो प्री की तैयारी आपको कैसे करना है, इसके लिए कौन कौन सी बुक फॉलो करना है, देन आपको मेंस की तैयारी कैसे करना, मेंस के लिए कौन कौन सी बुक रहेंगी आपकी, ठीक है। और आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ठीक है, यानी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यानी कि नोट्स आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपको नोट्स में किन चीज़ों को लिखना है, ठीक है, किन बातों को लिखना है। और फिर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नोट्स आपका कितने पेज का होना चाहिए, एक टॉपिक का नोट्स जो है कितने पेज का होना चाहिए। तो एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि जो इस तरह के एग्जाम होते हैं जिसमें कि पहला दो चरण में एग्जाम लिए जाते हैं, एक तो प्री होता है और एक मेंस होता है। ये एग्जाम थोड़ा सा आसान माने जाते हैं अगर आप देखोगे एक हिसाब से। तो आसान कैसे होते हैं, क्योंकि टॉपिक से क्वेश्चन आता है और यहाँ पे क्या होता है, जो लिखने में थोड़ा अच्छा होता है कैंडिडेट, जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है या कि जो राइटिंग स्किल अपनी इंप्रूव कर लेता है 2-3 महीने में, तो वहाँ पे ऐसा कैंडिडेट अव्वल आता है, आगे निकल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्री के बारे में यहाँ पे, क्योंकि पहले हमारा इसमें प्री होगा। ये जो पहली बार ऐसा पैटर्न यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है जिसमें पहला प्री होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, मेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। जो बच्चे प्री को क्वालिफाई करेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे, मेंस में जाएंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ जो प्री है आपका, इसमें एक पेपर होता है। कितना पेपर होता है, एक पेपर होगा। और ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो होंगे टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन जो होंगे आपके जीके होंगे, ठीक है। और 120 क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर होगा, या कि आपका जो मुख्य सब्जेक्ट है उसके होंगे, ठीक है। 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा, यानी टोटल जब 150 है तो 300 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे। और आपको 2 घंटे के अंदर ही पेपर को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो एक यहाँ पे आपने बात आपको समझ में आ गई होगी, पेपर का कितना आवर है, 2 घंटे है, 2 आवर्स का पेपर है। वैसे अक्सर क्या होता है, अगर जहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं वहां पे 3 घंटे का पेपर होता है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, किसमें, प्री में भी। यानी कि प्री के पेपर के लिए भी टाइम हमें बाकी कंपेरिजन में कम मिल रहा है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का गेम है। अब आपको कैसे प्री के लिए टाइम मैनेजमेंट करना है और क्या करना है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा आपका क्या है आगे, यहाँ पे सेकंड स्टेप आएगा, जो यहाँ पे प्री क्वालिफाई करेंगे वो मेंस को लिखेंगे वो बच्चे, ठीक है। जब वो मेंस को लिखेंगे तो यहाँ पे आपका मेंस में भी क्या होगा, एक ही पेपर आएगा मेंस में। प्रथम प्रश्न पत्र जैसे लिखा है यहाँ पे एक ही पेपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी मेंस में 20 क्वेश्चन होंगे, और वो एक क्वेश्चन जो होंगे ऐसे टाइप के होंगे, यानी कि आपको वहां पे कॉपी जो है फिक्स रहेगी। कॉपी कैसे रहेगी उसके बारे में बात करूंगा। कुल अंक जो है आपके 200 नंबर के रहेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए 10 10 20, यानी 10 10 नंबर के 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 10 10 10 लिखा है ना यहाँ पे। तो 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके, अगर 80 नंबर के हैं तो 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो बराबर हो जाएगा आपका 80, ठीक है। और जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 12 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 120। तो यानी इस तरह से कुल मिलाकर कितना हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा। 80 प्लस 120 इक्वल टू हो जाएगा आपका 200, यानी 200 नंबर का हमारा क्या होगा, मेंस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, जो भी चीज सिलेबस में मेंशन होती है उसको आपको फॉलो करना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सिलेबस में बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंशन किया गया है कि जो 10 प्रश्न हैं आपके वो कैसे होंगे, लघु उत्तरीय होंगे, यानी कि उत्तरों की शब्द सीमा जो होगी 125 होगी। यानी इन क्वेश्चन को आपको 125 शब्दों के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है। 125 शब्द में ही आपको इसका आंसर देना है। ऐसे ही जो दूसरे 10 प्रश्न है वो आपके कितने होंगे, दीर्घ उत्तरीय होंगे, नहीं थोड़ा बड़े होंगे, ऐसे टाइप के होंगे, लार्ज होंगे। और इनका जो आंसर देना आपको 200 शब्दों में देना है, जो कि 12 अंक का एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे 8 अंक का एक क्वेश्चन होगा। क्लियर कट यहाँ पे लिखा है, 2 पार्ट में होगा पेपर। एक ही पेपर होगा लेकिन 2 पार्ट में होगा। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, पहली चीज ये है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे ही, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। पहली बात तो आपको जब तैयारी करना हो तो आपको किसके हिसाब से करना है, पहले तो हम प्री की बता देते हैं आपको। पहले प्री है हमारा, तो प्री की तैयारी के लिए बता देते हैं। तो आप सिलेबस को देखेंगे, मैं आगे चल के सिलेबस को पूरा डिस्कस कराऊंगा यहाँ पे। तो जैसे ही आप सिलेबस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें लगभग
60 से 70% जो पार्ट है सिलेबस का किसका है, एग्रोनॉमी का है, एग्रोनॉमी का है। एग्रोनॉमी के अंदर ही सॉइल भी आ जाती है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो 60% जब 70% जो पोर्शन है आपका एग्रोनॉमी का है, तो पहली बात तो आपको एग्रोनॉमी को बहुत अच्छे से कवर करना है। एग्रोनॉमी के लिए जो आपकी बुक्स हैं, जैसे कि आपका एक बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी की, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। इस बुक को आप जरूर ले लेना इस एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे। इसको बुक को कैसे पढ़ना है वो मैं बुक आपको पढ़ा डालूंगा धीरे धीरे। जो भी टॉपिक दिए हैं वो मैं गाइड करूंगा कि इस बुक से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ना है। जो टॉपिक सिलेबस मेंशन उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक बुक ले लीजिए, यहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अब इसको दो प्रकार से पढ़ना है इस बुक को। एक तो पढ़ना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आते हैं तो उसके हिसाब से देखना है आपको। और दूसरा आपको देखना है कि थ्योरी जो हमारा है, यानी कि आपको आंसर राइटिंग जो होगी वो कैसे होगी, वहां से कौन कौन से पॉइंट्स आपको उठाना है उसको देखना है, ठीक है। तो प्री की बात हो गई। प्री में अगर आप 60-70% आपका इकोनॉमी, तो इकोनॉमी फोकस करिए पहले आप, और इसके बाद आप दूसरी जो किताबें आपको पढ़ना है प्री के लिए, तो प्लस आपको पढ़ना है अरुण कप्तान की, ये जो कि मेंस में ही काम आएगी, ठीक है। अरुण कप्तान जी की जो किताब है, एक किताब जो है आपकी फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से आती है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से आती है, ठीक है। इसको भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वहां से कवर होंगे काफी, ठीक है, जो कि थ्योरी वाले क्वेश्चन भी कवर होंगे। देन आप नेम राव सुंडा की किताब तो पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है, इसको आप पढ़ते रहिए। इन तीन किताब के अलावा आपको कोई भी चौथी किताब नहीं खरीदना है, ठीक है। आपको कोई भी चौथी किताब नहीं खरीदना है। हालांकि चाहे तो आप एस आर रेड्डी की एक किताब आती है एग्रोनॉमी की ही, ये दूसरी टाइप की है किताब, तो इसको भी आप चाहें तो ले सकते हैं, पर मैं कहूंगा कि अभी मत लीजिए इसको, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है पहले आपको। अब जब आप जैसे ही ये किताबें ले लिया आपने, तो पहली बात तो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ना है, क्योंकि वही सिलेबस है जो मेंस का, वही प्री का है। जब आप प्री का नोट्स, जब मेंस का आप नोट्स बनाएंगे ना उस टाइम पे, तो मेंस का नोट्स बनाते टाइम ही आपको क्या करना है, नोट्स जब बना रहे होंगे आप, तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को पढ़ना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो प्री और मेंस को हमें साथ में तैयार करना है, और फिर इसके बाद प्री के लिए हमें स्पेशल क्या करना है, कुछ हमें एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में आती है। कोई भी किताब आप उठा लीजिए अच्छी से, और उन किताब से क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू करिए, ठीक है। इस तरह से आपकी प्री की स्ट्रेटजी होना चाहिए प्रॉपर। अब देखिए, जैसे यहाँ पे सिलेबस दिया है किस तरह से आपको पढ़ना है। अब जैसे आपने गया, आपने सिलेबस को उठाया, अब आपको ये जो सिलेबस है आपका पेज नंबर 9 में मेंशन है, ठीक है। वहां पे आप देखेंगे जब अपना नोटिफिकेशन, अब आपको क्या करना, जैसे आपने आज उठाया तो आपको क्या करना है, A4 साइज का पेपर लेना है। कौन सा पेपर लेना है, A4 साइज का ब्लैंक पेपर लेना है, ठीक है। एक काम आपको करना है, पहला नंबर आपके सामने होना चाहिए कौन सा, A4 साइज का ब्लैंक पेपर। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे आपने सिलेबस को देखा, अगर इससे आप डरेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा एग्जाम। अगर आप इजीली इसको हैंडल करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आपने सिलेबस को देखा, सिलेबस को क्या करेंगे आप, ब्रेकआउट करेंगे। हालांकि मैं भी आपको ब्रेकआउट करा दूंगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक पॉइंट में क्या लिखना है, कौन कौन से पॉइंट को कवर करना है, उनको आप लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो पहला आपका क्या लिखा है, डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। ये एक आपका टॉपिक हो गया, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, टॉपिक हो गया। यानी कि ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन हो गया, किसके लिए, मेंस के लिए। ये बात समझ लीजिए आप, एक क्वेश्चन एज इट इज क्या होगा, मेंस में आएगा। क्योंकि मैं खुद स्वयं पेपर बनाता हूँ ना बच्चों के लिए, कुछ ऐसे पेपर हैं जो मतलब मैं सेमेस्टर का एग्जाम लेता हूँ तो उस टाइम बनाता हूँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, या कि आपसे कह दिया जाएगा कि व्हाट इज एग्रोनॉमी, या यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइन एग्रोनॉमी एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कि एग्रोनॉमी क्या है, सस्य विज्ञान क्या होता है, और इसके स्कोप क्या क्या है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। या कि आपसे पूछ लिया जाएगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी एंड स्कोप, ठीक है। कॉन्सेप्ट और स्कोप बताइए आप एग्रोनॉमी के, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट, मतलब हाउ द एग्रोनॉमी डेवलप्ड, ठीक है, कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी आपका कैसे हुआ है, विकास कैसे हुआ है एग्रोनॉमी का। इस तरह से यहाँ पे देखिए 3-4 क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछे जाएंगे इस टॉपिक से ही।
लेकिन आपको क्या करना है यहाँ बनाना कैसे नोट, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पहले यहाँ पे उठाएंगे इस सिलेबस को, इस पार्ट को। तो आपने A4 साइज ले लिया है। अब कितनी जगह होगी वहां पे वही बताऊंगा, कॉपी कैसे होगी वो भी बताऊंगा आपको। अब आपने क्या किया, डेफिनेशन को क्या लिखा, क्या किया, लिखा। तो आपने जैसे कि A4 साइज का लिया यहाँ पे पेपर, ये मान लो आपका A4 साइज का पेपर है। तो आप जैसे बनाना शुरू करोगे, पहले आप लिखोगे एग्रोनॉमी, लिखोगे एग्रोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिखो एग्रोनॉमी, ठीक है। अब आप लिखोगे यहाँ पे डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखा आपने। इसकी परिभाषा क्या होती है एग्रोनॉमी की, इसको आपको लिखना है लगभग 3 से 4 लाइन में, इसको आपको लिखना है, ठीक है। क्या होती परिभाषा मैं बता दूंगा आपको, पहले आपको बता रहा हूँ पैटर्न कैसे आपको करना है इस चीज को। इसके बाद ये डेफिनेशन का साइंटिस्ट कौन है, किसने दिया है, उसका नाम अगर चाहे तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ब्रैकेट में, अलग से थोड़ा अच्छा दिखता है। अगर कोई दूसरी डेफिनेशन है उसको भी आप यहाँ पे मेंशन करिए 2 से 3 लाइन में, ठीक है। ये आपका काम हो गया इतना। अब आपने डेफिनेशन बना लिया, देन आपसे क्या पूछा गया, स्कोप। तो यहाँ पे अब लिखिए, अब अगली हेडिंग बनाइए स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएंगी, रेडी रेडी किताबें मिल जाएंगी। फिर आपको आंगरों के, एनजी रंगा के नोट्स जो हैं, एनजी रंगा जो यूनिवर्सिटी है उसके नोट्स जो हैं आपके, जो कि नेट में मिल जाते हैं, वो नोट्स आप वहां से ले लीजिएगा। और ये नोट्स जो है फ्री अवेलेबल होते हैं। इन नोट्स को लेके यहाँ से भी देख के आपको कुछ पॉइंट्स को ऐड करना है, ठीक है। तो पहले नंबर में आपको क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये आपका A4 साइज का पेपर है, कोई भी आपको नोटबुक नहीं बनाना अभी। अब आपने स्कोप लिखा, यहाँ पे लगभग आपने स्कोप में यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके आपने जितने पॉइंट आपके आ पाए उतने पॉइंट आप यहाँ पे स्कोप में लिख सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। इस तरह से आपको स्कोप लिखना है। इसको शॉर्ट में लिखना है, जितना शॉर्ट में हो पाए उतना शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। इसको लिखा आपने। अब डेफिनेशन और स्कोप जब लिख दिया आपने, तो अब इसके बाद क्या लिखना है आपका, यहाँ पे देखिए अगला क्या है टॉपिक मेंशन, डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका वही होगा, जो डेफिनेशन है वही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आप यहाँ पे ग्राफ के रूप में समझा सकते हैं। एग्रोनॉमी लिखे यहाँ पे, एग्रोनॉमी, इसके बाद चार और करिए क्या क्या होता है एग्रोनॉमी, सॉयल, प्लांट, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये सबको क्या होता है, एक दूसरे को क्या करना, मैनेज करना। और रिसोर्सेस, इनको सबको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, पूरा एग्रोनॉमी कहलाता है। रिसोर्स में आ जाएगा आपका वाटर, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड एग्रोकेमिकल, ठीक है। इस तरह से आप समझाएंगे ना कोई चीजों कॉन्सेप्ट को, तो आपका जो आंसर का लिखने का तरीका है, वहां पे जो देखने का तरीका है, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। पूरी थ्योरी से इन चीजों को आप निकालेंगे यहाँ पे। बात क्लियर हो गई। आपने एक डेफिनेशन लिखा, अगर आपने पूछा व्हाट डिफाइन एग्रोनॉमी एंड इट्स कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट भी आप बताइए, तो आपको कॉन्सेप्ट में इतना ही लिखना है, पहले लिखना आपको कॉन्सेप्ट। इस तरह हेडिंग डाल के आपने इस फ्लो डायग्राम को आपने बना दिया वहां पे। जैसे आप इसको बनाएंगे तो जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो समझ जाएगा कि आपको चीजें आती है, क्योंकि आपने क्या किया, सारी चीजों को एक दूसरे से लिंक करके आपने ये दिखाया कि इसका मैनेजमेंट करते हैं, वही कहलाता है हमारा एग्रोनॉमी। सॉइल का, प्लांट का, एटमॉस्फेयर का, यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसा क्रॉप लेना हमें, एंड जो रिसोर्सेस हमारे जैसे वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और भी चीजें होती है वहाँ पे, ठीक है। तो इनका किस तरह से आप मतलब प्रॉपर रिसोर्स का यूज करें, वहाँ पे इंटरेक्शन कैसे करते हैं, वही कहलाता है एग्रोनॉमी, ठीक है। इस तरह से कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर आपने स्कोप बता दिया। अब जैसे स्कोप बताया, तो अब इसके बाद क्या बचा आपका, डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। तो इसमें फिर आप एक और यहाँ पे हेडिंग बनाइए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी कैसे कैसे हुआ है आपका डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको ऐसा रेडी में भी और रेडी में मिल जाएंगे आपको। 5-6 पॉइंट आप यहाँ पे 6 पॉइंट आप लिख डालिए, ठीक है। आपने जैसे ये काम किया तो आपका एक क्या तैयार हो गया, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब यहाँ से 2-3 प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है इसी टॉपिक से ही, ठीक है। आपको बताया था मैंने पहले कैसे पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप, ठीक है। ये डिफाइन द एग्रोनॉमी एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, क्या इसकी स्कोप है। या आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी एंड हाउ एग्रोनॉमी हैव बीन डेवलप्ड, यानी एग्रोनॉमी किस तरह से डेवलप हुई है धीरे धीरे करके, तो इसको भी आपको समझाना है वहां पे। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आपको किसी तरह से घुमा के पूछा। अगर आपने इतना नोट्स बना रखा है 1 से 2 पेज का नोट्स, ये 2 पेज के नोट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
अब आपका नोट्स पहली बार में नहीं बनेगा पूरा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको समझाया कि नोट्स कैसे बनाना है, बाद में आपको बताऊंगा कि हर टॉपिक से किस तरह से चीजों को लिखना है, क्या लिखना है इसके अंदर, मैं खुद स्वयं आपको प्रोवाइड करूंगा धीरे धीरे सारी चीजों को, ठीक है। तो उसका आप टेंशन मत लेना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर, व्हिच इन्वायरमेंटल फैक्टर इम्पैक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कौन कौन से पर्यावरणीय हमारे कारक होते हैं जो कि क्रॉप के फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह पूछा जाएगा कि फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक को समझाइए या लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन है आपका सीधा सीधा है क्वेश्चन, भाई 20 क्वेश्चन बनाएगा तो हर टॉपिक से बना देगा ना क्वेश्चन। अगला आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब एक्सप्लेन द, यह कह देगा कि क्लासिफाई द क्रॉप एज पर द क्लाइमेट, क्लाइमेट के हिसाब से क्लासिफाई करिए क्रॉप का, ऐसा क्वेश्चन बन गया एक आपका यहाँ पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप एज पर द क्लाइमेट, एक क्वेश्चन बन गया आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका यहाँ पे पूछ देगा क्वेश्चन कि व्हाट इज द वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग मतलब कि मौसम का पूर्वानुमान लगाना क्या होता है और कितने प्रकार की फोरकास्टिंग होती है। तो आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार की होती है फोरकास्टिंग, साइनोप्टिक मेथड होता है, और शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मीडियम टर्म के लिए होता है, कितना कितना टाइम के लिए होता है, वो सब आप लिख दीजिए वहां पे, एक से एक पेज आपकी जगह रहेगी मुश्किल से वहां पे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे दे दिया साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट सीरियल पल्स ऑयल सीड, यहाँ पे कोई भी क्रॉप की पैकेज एंड प्रैक्टिसेस पूछ लेगा आपसे, पूछ लेगा कि आपका राइस क्रॉप है, तो राइस क्रॉप में आपको आपका राइस का आपको समझाना है कि इसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो उसके सॉइल के बारे में लिखिए, सीड रेट के बारे में लिखिए, ठीक है। सीड रेट के बाद आप लिखिए उसके बारे में कि मतलब स्पेसिंग कितनी होती है, ठीक है, जो कि आपका प्री में भी काम आएगा ये चीज, ठीक है। स्पेसिंग बाद आप लिखिए इसका कि मतलब कि डेप्थ ऑफ सोइंग कितनी होती है, देन आपका एनपीके कितना देते हैं आप, ठीक है। एनपीके के बाद आपका सिंचाई कितनी करते हैं, इरिगेशन कैसे करते हैं, इरिगेशन के बाद आपका वीड कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। देन आप लिखिए यील्ड क्या होती है, और भी जो चीजें बची है, इंसेक्ट एंड पेस्ट लिख दीजिए यहाँ पे, बस खत्म बात। अब जब आप इंसेक्ट और पेस्ट यहाँ लिखेंगे क्रॉप का ना, देखिए इंसेक्ट और पेस्ट जब लिखेंगे आप क्रॉप का, इंसेक्ट और डिजीज, ठीक है। अब जैसे ही आप हर क्रॉप का लिखेंगे ये चीज को, जो मेन क्रॉप है हमारे यूपी में जो उगाई जाती है, इंसेक्ट है, ठीक है। अब जैसे ही ये 2 पॉइंट को आपको हर क्रॉप में मेंशन करेंगे ना, और रोग है, रोग और कीट है ना, अब जैसे इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक मेंशन था, मैंने उस दिन डिस्कस किया था आपसे, यहाँ पे देखिए पैथोलॉजी वाला पोर्शन था, थोड़ा सा था, यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पेस्टिसाइड एंड कंट्रोल मेजर ऑफ डिफरेंट वीड इंसेक्ट एंड डिजीज ऑफ द इंपॉर्टेंट सीरियल फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप। ये जो पोर्शन आ गया ना यहाँ पे, यहाँ तक देखिए कंट्रोल मेजर ऑफ द डिफरेंट वीड, यानी खरपतवार के बारे में लिखना है आपको, क्रॉप में लिखना है। इंसेक्ट के बारे में आपको कहाँ लिखना है, क्रॉप में लिखना है। उसको डिजीज के बारे में कहाँ लिखना है, क्रॉप में लिखना है, वहीं पे ही सीरियल फ्रूट और इसके बारे में ये आप कर लोगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्रॉप को अलग अलग क्रॉप को बनाओगे तो वहां पे आपका ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर ऑफ डिफरेंट डिजीज ऑफ द राइस, राइस के विभिन्न जो रोग हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे और कौन कौन से रोग लगते हैं राइस में, यही पूछ देगा क्वेश्चन। या कौन कौन से खरपतवार लगते हैं राइस में और खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा आपको यहाँ से, यहीं से बना के सारे, ठीक है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको एक पूरी लिस्ट बना दूंगा क्वेश्चन की, इन पूरे टॉपिक से मैं आपको लगभग आपको 30 से 40 क्वेश्चन की हमने क्या बना देंगे, लिस्ट बना देंगे, और वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो 20 क्वेश्चन आपके वहीं से आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मेरे ऊपर भरोसा रखो, इतना मैं इतना काम कर सकता हूँ आपके लिए। हर टॉपिक में मैंने क्वेश्चन बना दूंगा और उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना बार बार, हो सके तो आंसर मेरे को भेजना किसी भी टेलीग्राम के माध्यम से भेज देना, चाहे मतलब मेरे को पर्सनली यहाँ पे अटैच कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको देख के चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाना है अपने मेंस के लिए, ठीक है। और साथ में इन्हीं टॉपिक का आपको प्री के लिए भी तैयार करना है। प्री के लिए यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो अभी से ही आप मेंस की तैयारी करिए, आप प्री की तैयारी मत करिए, ठीक है। जो मेंस की तैयारी करेगा उसका प्री भी निकलेगा, क्योंकि पेपर आजकल ऑलरेडी टेक्निकल पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप सारे टेक्निकल वर्ड्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जब इसका आप नोट्स बनाएंगे तो इस तरह से आप अपना काम करना शुरू करिए अभी के लिए, और आगे मैं आपको गाइड करता रहूंगा ऐसे ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, और थैंक यू सो मच आपको। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।